हेलो दोस्तों, हम लोग सेकंड क्लास में ऑलरेडी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलैटरल सॉल्यूशन, ये जो तीन पार्ट था उसके बारे में देखे थे। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में भी हमने लास्ट में देखा था, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन निकालते हैं उसके जो प्रक्रिया उसके बारे में हमने नहीं देखा था। तो इसमें पहले हम उसी को शुरू करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो उसको निकालने के लिए बहुत सारी विधि है, बहुत सारी प्रक्रिया है, जिसमें हमें जो अभी पढ़ना है उसमें से हम तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। एक है मास बाय मास परसेंटेज निकालना सॉल्यूशन का, मास बाय वॉल्यूम निकालना और फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है। एक्चुअली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें तीन टर्म्स हैं। एक तो आपका होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तीन टर्म है। तो हम जो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना सॉल्यूट की मात्रा है इस सॉल्यूशन में। तो हम मास बाय मास मींस केजी, ग्राम, इसमें देखेंगे कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमारा है। तो उसका जो फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्यूट मींस जो कि उसमें घुला हुआ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि ये परसेंटेज है इसलिए इनटू 100। तो जो भी आएगा वो मान लीजिए कि इसका x आया तो x क्या चीज में आएगा, इसका यूनिट होगा परसेंट। मींस मास बाय मास सॉल्यूशन का जो आंसर होगा हमेशा परसेंटेज में रहेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जो आएगा उतना परसेंट। दूसरा है मास इसमें बोल सकते हैं कि 2 केजी में 2 केजी हमारा सॉल्यूट है और 5 केजी हमारा सॉल्यूशन है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100 जो भी आएगा उतना परसेंट आएगा। मास बाय वॉल्यूम मींस आप देखे होंगे मास बाय वॉल्यूम मींस सॉल्यूट मास, मान लीजिए कि हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं शुगर और वाटर का, तो 2 केजी शुगर और 10 लीटर वाटर है, तो 2 डिवाइडेड बाय जो वाटर प्लस शुगर है वो दोनों का जो वॉल्यूम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा। तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट। इसका जो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जो भी आएगा इसका आंसर वो आएगा, उसका जो यूनिट होगा वो होगा परसेंटेज में। हमेशा ध्यान रखें कि मास बाय वॉल्यूम लिख रहा है मींस मास सॉल्यूट का जो पहले लिखा हुआ है वो सॉल्यूट का लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, और जो बाद में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखेंगे। और जो थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू 100 जो भी आएगा वो परसेंटेज में रहेगा। तो ये तीन हमारा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने का। अब एक एग्जांपल है उसमें लिया हुआ है साइड में, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। इसमें ये डाला हुआ है कि ये सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट वही NaCl जो आप साधारण नमक बोलते हैं ना, तो साधारण नमक है एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास इसमें बोल रहा है, आप बताइए कि क्या इसमें कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट की मात्रा क्या है परसेंटेज में। तो हम लोग इसको हम निकालते हैं, ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, अभी जो हमने पढ़ा मास बाय मास का जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या की जरूरत होती है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों की जरूरत होती है इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, जो यहाँ पे आपने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो जो आएगा मात्रा वो सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम है, साधारण नमक जो है 40 ग्राम है, इसको हमने M1 लिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर, उसको हमने लिया है M2। हमेशा मैं बताया हूं कि जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है सॉल्यूट से हमेशा ज्यादा होती है। तो सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 मींस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 320 इक्वल टू 360 ग्राम। चूंकि ये ग्राम है इसलिए हमने इसको ग्राम लिया, इसको हमने बोल दिया कि ये है M3। अब फॉर्मूला लगाएंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वाला, तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमने सॉल्यूट को लिखा है M1, तो यहाँ हो गया M1, सॉल्यूशन का हमने लिखा है M3, इसलिए M3 इनटू 100। M1 का वैल्यू 40, M3 का वैल्यू 360 इनटू 100 जब आप करेंगे तो ये आएगा 11.1%। मींस उस ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें 11.1% मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है 11.1 है। मींस 11.1% नमक, साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट इस सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो ये हुआ हमारा कंसंट्रेशन।
अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद फिर आएंगे अगले टर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आगे हम देखते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या है, ये एक टाइप का मिक्सचर है। जो एग्जांपल हमने लिया था चॉक पाउडर और वाटर, दोनों को मिक्स करेंगे। आप भी आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं, चॉक का पाउडर ले लीजिए और वाटर को मिक्स कीजिए। जब आप मिक्स करेंगे ना तो ये क्या होगा, पूरा फुल्ली मिक्स नहीं हो, मिक्स होने के बाद आप देखें कि अगर थोड़ी देर छोड़ भी देते हैं ना तो सेटल होने लगेगा नीचे। तो चूंकि ये क्या है कि जैसा सॉल्यूशन में थ्रू आउट एकदम मिक्स हो जाता था और अनडिस्टर्ब इसको कुछ देर रखने के बाद भी या ज्यादा देर रखने के बाद भी सेटल नहीं होता था, तो वो होता था सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में हमारा सेटल हो जा रहा है और इसके बारे में हमने बताया था, इसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। या वाटर प्लस वीट का जो पाउडर होता है उसको भी आप लेकर के देख सकते हैं। तो वो जो है एग्जांपल है सस्पेंशन। तो ये क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड मींस वाटर में जो सॉलिड है वो उसमें डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स और डिजॉल्व होना दो अलग अलग टर्म है। सॉल्यूशन के केस में वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जा रहा था, लेकिन इस केस में डिस्पर्स हो रहा है। लिक्विड में सॉलिड डिस्पर्स हो रहा है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर? इसके बाद इन सस्पेंशन में होता क्या है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे चॉक पाउडर, जो सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम। बल्क मीडियम मींस वाटर में थ्रू आउट क्या रहता है, वो पूरा का पूरा सस्पेंडेड होता है, डिजॉल्व नहीं होता। डिजॉल्व मैंने भी बताया था कि अलग टर्म में। तो ये जो इस सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होता है बल्कि रिमेन सस्पेंडेड होता है थ्रू आउट द बल्क मीडियम या थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो ये हुआ हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमने ये दो टर्म देखा। अब हम लोग इसमें इसका प्रॉपर्टी देखेंगे जिससे कि और बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर है वो दो टाइप का हो रहा है, एक है होमोजेनियस और एक है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में तो आपने देखा कि थ्रू आउट सेम होता है, इसमें थ्रू आउट सेम नहीं हो रहा है। जैसे रख रहे हैं तो हम कुछ देर के लिए डिस्टर्ब रख रहे हैं तो सस्पेंशन हो रहा है और नीचे सेटल होना शुरू हो रहा है, मींस ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है पार्टिकल ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर है, पार्टिकल ऑफ मिक्सचर कांट सीन बाय द नेकेड आई। आप इसका जो पार्टिकल है उसको आप देखना चाहेंगे नेकेड आई से, तो ये सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो नेकेड आई से हम लोग ये नहीं देख सकते, पार्टिकल छोटी होती है। इट्स पार्टिकल स्कैटर्ड। स्कैटर्ड टर्म मैंने आपको बताया था, स्कैटर्ड मींस छितराना। इट्स पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स ए विजिबल पाथ। इसका मतलब हुआ कि जब आप सस्पेंशन बना लीजिए, चॉक पाउडर या वाटर मिक्स करके रख लीजिए और इस पे एक जो टॉर्च होता है या बीम जो होता है उससे आप जब लाइट उस पे चलाएंगे, सॉल्यूशन आपने इस तरह से रखा, इधर से आप जब लाइट पास कराएंगे तो ये क्या होगा, इसके जो पार्टिकल हैं जो लाइट का पार्टिकल है उसको स्कैटर करेगा, चारों तरफ छितराएगा और इसकी वजह से आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक लाइनिंग दिखेगी, एक लाइन दिखेगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि इट्स पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स ए विजिबल पाथ। और एक विजिबल पाथ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन किस चीज का है, वाटर प्लस शुगर का। वाटर प्लस शुगर ये एक सॉल्यूशन होता है, थ्रू आउट सेम होता है। और एक हमने दूसरा लिया है चॉक पाउडर और वाटर, जो कि सस्पेंशन है, अभी जो हमने पढ़ा। अब जैसे ही आप इस पे लाइट डालेंगे ना, आप एग्जांपल देखेंगे, इसमें लाइट डालेंगे तो ये कहीं नहीं दिखेगा, सीधा सीधा क्रॉस कर गया, मींस जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर यहाँ पे नहीं हो रहा है और एक विजिबल पाथ नहीं बना रहा है, जबकि इसको क्रॉस कर रहा है। यही जब आप इस पे लाइट जलाएंगे, जो सस्पेंशन है उस पे जब आप लाइट देते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो आपका लाइट यहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है, चूंकि पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड है तो वो उससे स्कैटर हो रहा है। स्कैटर कैसा होता है, लाइट की एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया अब आपने इसमें एक लाइट इस तरीके से दिया, अब स्कैटर चारों तरफ होगा, इस तरीके से ये चारों तरफ होगा स्कैटर्ड। तो चूंकि आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, या यहां से देख रहे हैं, या फ्रंट से देख रहे हैं, तो आपको ये सारी जो लाइट्स है वो सीधे आपकी आंख पे पड़ेगी तो दिखेगी नहीं। और ये जो लाइट है वो जब ये इसको यहाँ पे देखी जाए क्रॉस कर रहा है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सॉरी थ्रू आउट द सस्पेंशन, तो आपको पूरा का पूरा एक रेड मैंने दिखाया, रेड लाइन दिखेगी। मींस ये पूरा ये क्या हुआ, एक पार्टिकल इस तरह से स्कैटर किया, फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आया, इससे लिया लाइट और फिर ये भी स्कैटर करेगा, तो इस तरह से थ्रू आउट एक लाइन बनाते हुए, एक पाथ बनाते हुए दिखे। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि इट्स पार्टिकल स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक्स ए विजिबल पाथ। तो सस्पेंशन में जब हम लाइट देते हैं तो उसका जो बीम है वो विजिबल पाथ एक बनाता है, याद रखेंगे। ये हो गई आपकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिर इसमें क्या है, इट्स सॉल्यूट, सॉल्यूट में जो उसमें घुला है, इट्स सॉल्यूट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, ये वी विल लेफ्ट अनडिस्टर्ब। कुछ टाइम के लिए अगर उस सॉल्यूट को हम टेबल पे या कहीं पर रख देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो उसका में मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे चॉक पाउडर, वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, नीचे में सेटल होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जब आप इस पे टॉर्च की लाइट या बीम, लाइट ऑफ बीम देंगे, तो वो स्कैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी जो सस्पेंशन है वो डिस्टर्ब हो गया, उसका जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो सारे के सारे नीचे सेटल हो गए, तो वो इस प्रक्रिया में आपको नहीं दिखेगा। और उसको बोलते हैं, जब इस तरह से पूरी की पूरी सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रेक हो गया। मींस जब सस्पेंशन ब्रेक होगा तो जो लाइट्स ऑफ बीम है वो स्कैटर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये आपने समझ लिया। उसके बाद है इट इज अन, चूंकि आप देख रहे हैं कि इसको कुछ देर रखने के बाद सेटल हो जा रहा है, सेटल होने के बाद ये जो सस्पेंशन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, या तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेबल नहीं है। इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखा है इट इज अनस्टेबल। जब सस्पेंशन ब्रेक हो रहा है तो सॉल्यूट अलग हो जा रहा है, सॉल्यूशन अलग हो रहा है, मींस यहाँ ये अनस्टेबल है। और लास्ट है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या, जैसे वो सेटल हो रहा है, इसको, इसका जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, इस सस्पेंशन का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसको अलग अलग किया जा सकता है। किस मेथड से? तो ये फिल्ट्रेशन मेथड से, जिसको फिल्टर करके हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। चॉक पाउडर और वाटर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो ये हो गया पूरा प्रॉपर्टी सस्पेंशन का। सस्पेंशन सॉल्यूशन हमने देख लिया, सस्पेंशन हमने देख लिया। अब एक बच रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, हम इसके बारे में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन देख लिया, सस्पेंशन देख लिया, अब एक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को ही हम कोलाइड बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को या कोलाइड बोलते हैं, सेम। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा था, वाटर प्लस जो मिल्क था उसको मिक्स किया था, या वाटर प्लस इंक को मिक्स किया था। तो क्या होता है, जब आप उसको देखेंगे ना, तो थ्रू आउट वो सेम दिखेगा। इवन आप जब उसको कुछ देर के लिए रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए, तो भी वो थ्रू आउट सेम ही दिखेगा, नीचे सेटल नहीं होगा, एज सस्पेंशन में होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसमें हो क्या रहा है, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, कि हम देखिए, ए मिक्सचर इन विच dispersed insoluble particle of one substance, एक सबस्टांस का dispersed insoluble particle, बहुत ही छोटा पार्टिकल, are suspended in another substance. This is suspended, एक जो छोटा पार्टिकल है एक सबस्टांस का, वो डिस्पर्स हो रहा है, वो सब मींस जैसे सॉल्यूशन में क्या हो गया था, पूरा का पूरा घुल गया था, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, और दूसरे जो सब्सटेंस है उसमें डिस्पर्स हो रहा है वो, और उसमें सस्पेंड हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए वाटर प्लस मिक्सर देख लीजिए या वाटर प्लस इंक देख लीजिए, दिखेगा आपको थ्रू आउट सेम, लगेगा सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें फिर क्या होता है कि चूंकि वाटर या इंक हमने मिक्स किया, या वाटर और मिल्क हमने मिक्स किया, तो उसमें क्या होता है कि वो थ्रू आउट सेम दिखता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। सेम दिखता है, पूरे मिक्सचर में वो थ्रू आउट सेम मिक्स हुआ है। क्लियर? बट आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल है कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो सस्पेंशन के कंपैरेटिव, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे उसके कंपैरेटिवली साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए हम लोग इसको आंख से, इसको भी हम लोग उस पार्टिकल को नहीं देख सकते। लेकिन अभी जो आपने ये देखा, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर। मिक्सर में पूरा थ्रू आउट क्या हो रहा है कि कोलाइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन और आपको क्या लगेगा कि सेम है, ये लगेगा कि ये पूरा का पूरा होमोजीनियस है। लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये नहीं है? उसके लिए एकदम सिंपल सा मेथड है। ये जो टाइडल इफेक्ट है उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वो क्या है, सॉल्यूशन में आपने देखा था कि कहीं भी जो हम लेजर लाइट या लाइट दे रहे थे, तो उसमें बीम, जो लाइट बीम है वो स्कैटर नहीं हुआ था, छितराया नहीं था। लेकिन ये जो हमारा केस कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस केस में होता है क्या, होता है कि जो इसके पार्टिकल हैं, जब लाइट हम देते हैं तो उसके पार्टिकल स्कैटर करते हैं, फिर
एक पार्टिकल से होते हुए दूसरे पार्टिकल में गया, लाइट ओवर स्कैटर हुआ, लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्कैटर होकर के आपको दिखेगा, ये जैसे अभी एक एग्जांपल में मैंने दिखाया था वैसे आपको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्स कर रहे हैं। मींस ये जो है सॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस नहीं बल्कि ये हेटेरोजेनियस है। तो एक इफेक्ट आएगा इसको हम टाइनल इफेक्ट कहते हैं, और इसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड बोलिए कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल बट इफ इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। अगर आपका एग्जाम में ये पूछे कि टाइनल इफेक्ट क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बीम का जो लाइट का बीम है उसको स्कैटर्स करते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग है, दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम इज कॉल्ड टाइनल इफेक्ट, और जो स्कैटरिंग हो रहा है ना उसी को हम लोग बोलते हैं टाइनल इफेक्ट। इसका बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे कि अभी आपने मिल्क वाला देखा, मिल्क और वाटर को मिक्स करके आप जब उस पे टॉर्च या फिर लेजर लाइट देंगे तो आपको दिखेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट लाइट दिखेगा, उस सॉल्यूशन मींस जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पूरा थ्रू आउट लाइट दिखेगा, जबकि सॉल्यूशन में नहीं दिखता। दूसरा ये भी बोल सकते हैं, जब अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में क्या होता है ना कि जो जंगल वाले एरियाज हैं उसमें देखेंगे कि जैसे ही बारिश खत्म हुई और लाइट सन की लाइट आना शुरू हुई, और चूंकि वो पूरा का पूरा डेंस होता है जंगल में या बगीचे में भी देख सकते हैं, जो गार्डन उसमें अगर ज्यादा घना है, डेंस आपका लगा हुआ है ट्रीज, तो फिर आप देखेंगे कि उससे जो रोशनी आ रही है, उससे जो सूर्य की बीम आ रही है, सन की बीम आ रही है, आपको उसमें एक टाइनल इफेक्ट दिखना शुरू होगा। उसमें आपको दिखेगा जो आपके वाटर पार्टिकल हैं, मॉइस्चर है, ये जो मिस्ट कुहासा है, जो कुहासे टाइप हो जाते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्कैटरिंग की जो प्रक्रिया है वो उसमें आपको उस बीम में इजीली दिखेगा। या फिर एक क्लोज रूम ले लें, पूरी की पूरी क्लोज, और कहीं से एक छोटी सी होल है, तो आप देखेंगे कि जब डे में सन की उसमें से बीम आ रही है, सन की लाइट आ रही है, तो आपको जो डस्ट है हमारे चारों तरफ, जो भी डस्ट है, मॉइस्चर है, आपको उसमें दिखेगी, कुछ ना कुछ आपको दिखेगी। तो वही है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन और वही है हमारा टाइनल इफेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं अपने डेली का जो रूटीन है उसमें। अब हम जैसे इस सॉल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टी देखें, सस्पेंशन का हम लोग प्रॉपर्टी देखें, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपको इन सभी से पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टीज क्या होगा। सबसे पहले इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस दिखता है नहीं, ये है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरा, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो पार्टिकल्स के साइज हैं एक छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। मींस साइज ऑफ पार्टिकल्स आर टू स्मॉल सो कांट सीन बाय नेकेड आई। अभी जैसे हमने टाइनल इफेक्ट में बताया था कि इट स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स विजिबल पाथ, ये विजिबल पाथ बनाएगा जब इसमें हम लोग लाइट या लेजर बीम डालेंगे। फिर है इट कैन नॉट बी सेटल डाउन इफ बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो भी ये क्या होगा, ये नीचे सेटल नहीं होगा, एज इन सस्पेंशन में सेटल होना था, इसमें सेटल नहीं होगा। इट्स क्वाइट स्टेबल, इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाइट स्टेबल है। सस्पेंशन स्टेबल नहीं था, ये क्वाइट स्टेबल है। उसके बाद लास्ट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय, हमने देखा सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, चूंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है लेकिन इसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। बट चूंकि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो उसका एक और मेथड है जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जो है उससे हम लोग कोलाइडल का जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए आप लिखा है इट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा हुआ अब तक का सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। आप कोलाइडल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि ये मीडियम वगैरह पे इफेक्टेड होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखेंगे कि होता क्या क्या है, कुछ एग्जांपल है वो क्या होगा, क्योंकि ये सबको समझना इजी था, लेकिन इसमें क्या है, एग्जांपल वगैरह हम देंगे तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बेहतर समझ में आएगा। तो हम अभी देखते हैं एग्जांपल इस कोलाइडल सॉल्यूशंस का। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का जो मैंने बोला था कि कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो एक चीज पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड है उसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो कंपोनेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो डिस्पर्स्ड फेज को हम बोल सकते हैं सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। शायद अब आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो
जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके लिए डिस्पर्स फेज जो है वो सॉल्यूट है और डिस्पर्सन मीडियम है जो कि सॉल्वेंट है, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिल करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो एग्जांपल हम देख रहे हैं क्योंकि ये पूछ भी सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो डिस्पर्स फेज, इसको हमने अभी क्या बोला, सॉल्यूट, और डिस्पर्सिंग मीडियम को हमने बोला सॉल्वेंट। और ये दोनों मिलकर ये क्या है, और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये लिक्विड सॉलिड गैस, ये तीनों पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो सॉल्यूट है या डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसके हिसाब से हमको क्या मिलता है, क्या टाइप बनता है मिल करके। जैसे डिस्पर्स फेज में हम लिक्विड लेते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम में हम लोग गैस लेते हैं, लिक्विड प्लस गैस। आप ध्यान रखिएगा ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का जो मात्रा है या सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होता है सॉल्यूट से किसी भी सॉल्यूशन या मिक्सचर। तो लिक्विड और गैस को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एरोसॉल। उसका एग्जांपल क्या है, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। मिस्ट का मतलब हो गया जो कुहासा है, उसी को बोल रहे हैं। तो फॉग, क्लाउड, मिस्ट जो है वो लिक्विड और गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब लिक्विड प्लस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन एरोसॉल होता है, एरोसॉल का एग्जांपल हो गया फॉग, क्लाउड और मिस्ट। अभी हम जो सॉल्यूट है या डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड लेते हैं और ये सॉल्वेंट जो है वो गैस लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, एरोसॉल ही होगा। और इसका एग्जांपल है स्मोक, जो धुआं होता है, धुआं सॉलिड और गैस ये दोनों मिक्स करके एरोसॉल और स्मोक। या ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्टर देखते हैं जिससे कि धुआं निकलता है, तो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है वो भी इसी का एग्जांपल है। अब इसमें हमने गैस लिया डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्सिंग मीडियम में हमने लिक्विड लिया, तो ये बन गया, ये क्या है, फोम। जो आप शेविंग क्रीम यूज करते हैं फोम वाली ना, वो इसका ही एग्जांपल है। लिक्विड और लिक्विड है मींस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों अगर लिक्विड है तो ये होगा इमल्सन। इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क एंड फेस क्रीम। फेस क्रीम भी आप देखे होंगे, वो भी इसका एग्जांपल है। सॉलिड हमने लिया डिस्पर्स फेज और लिक्विड लिया हमने डिस्पर्सिंग मीडियम, तो ये कौन सी टाइप होगी, सोल, ये सोल। इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। क्लियर। अब हम लिया डिस्पर्स फेज में गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम में सॉलिड, तो ये कौन सी टाइप होगी, फिर से फोम। आप फोम का इधर पे देखे थे गैस और लिक्विड, अब यहाँ पे गैस और सॉलिड, फोम मिला। और फोम का एग्जांपल है फोम जो आप देखे भी होंगे, तो और फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया। स्पंज वगैरह सारा कुछ आपने देखा है, जो जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे हवा का छिद्र होते हैं और उसको दबाने पे फिर क्या होता है, फिर से प्रेस कीजिए और छोड़िएगा तो उसी शेप में आता है। तो स्पंज, फोम, रबर, ये सब जो है एग्जांपल है गैस और सॉलिड। जो गैस है डिस्पर्स और डिस्पर्सिंग है सॉलिड, तो बनाता है फोम, तो उसका एग्जांपल है। अब हम डिस्पर्स जो फेज है वो लिक्विड लिया और डिस्पर्सिंग मीडियम हमने सॉलिड लिया, तो ये बनेगा जेल। जेल आप खाए भी होंगे, तो ये है जैसे कि एग्जांपल के लिए जेली, चीज, वाटर, ये सब आपने खाए हैं। ये एग्जांपल है जेल का, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है लिक्विड और सॉलिड। गैस हम लेते हैं डिस्पर्स मीडियम, इस पर गैस ले लिया, डिस्पर्सिंग मीडियम इस पर सॉलिड लिया, तो ये यहाँ पे सोल हमने देखा, तो ये बन गया सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल है मिल्की ग्लास और कलर जिमस्टोन। तो ये सारा हमने, ये जितने भी एग्जांपल हमने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन का है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में रहेगा, तो किस टाइप का बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसका एग्जांपल क्या है, वो ये पूरा का पूरा टेबल में हम देख लिए। अभी ये हमारा ये तीन जो सॉल्यूशन, उसके बाद फिर आपने देखा सस्पेंशन, फिर आपने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग इसका सारा प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे, जो भी हमने बताया था कि जो सस्पेंशन है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको भी हमने देखा, कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो जो सेपरेशन मेथड होगा उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पढ़ाई कीजिए, पीछे का रिवीजन हमेशा करते रहिए ताकि हमेशा याद रहे। लिख करके पढ़िए तो बेहतर होगा, लिखने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी डालिए। थैंक यू। जय हिंद।